तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी जो था इसका मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये जो उत्पादन करते थे ये कपास के उत्पादन में सबसे उत्तम थे। ये कपास के उत्पादन में सबसे उत्तम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये खोजकर्ता आप लोगों को पता होगा, ये दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो ये जो था हड़प्पाकालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, इन चार समाज में विभाजित था। हड़प्पाकालीन समाज जो था ये 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग नाम जो था वो था हड़प्पा सभ्यता। क्या था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो ये जो उपयोग किया हुआ था वो लाल रंग का अत्यधिक उपयोग किया हुआ था, लाल रंग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पे विश्वास करते थे? तो ये मातृ शक्ति पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो था शेर का जो है नहीं हुए हैं। जो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये जो शेर है, शेर का अवशेष प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों का प्राप्त है। घोड़े का भी प्राप्त है, शेर का, गाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये जो था हड़प्पाकालीन सभ्यता में लोहा का जो था वो प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल जो था पतन नगर बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो की जो मूर्ति थी वो प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो मांडा और जम्मू थी, मांडा और जम्मू। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो थी वो दैमाबाद और महाराष्ट्र थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरी पूर्व उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी सुदकान कनगेंडोर और बलूचिस्तान था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी तीनों हड़प्पा स्थल हैं, चनहोदड़ो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, और देशलमपुर जो है वो भी हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है किसमें, तो ये पाई गई है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार में। सिंधु घाटी के निवासियों का सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत है, वहाँ पाई गई है क्या क्या पाया गया है, तो वहाँ पाया गया है बर्तन पाया गया है, जेवर पाया गया है, हथियार और औजार भी पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई में ये सारी चीज़ें हम लोगों के मिली हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं, तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो इसका सुमेल जो हम लोग देख रहे हैं तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल, और ये जो है बी का सी का कालीबंगा। तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान जो है सम्मिलित नहीं है।